हेलो, नमस्कार साथियों। आज हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आप सभी के लिए हिंदी विषय लेकर आए हैं और ये हिंदी विषय यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। साथियों, जो विद्यार्थी यूपी टेट वाले हैं या सी टेट वाले हैं, उनके लिए तो ये विषय 30 नंबर का है और 30 नंबर आपके बहुत होते हैं। तो साथियों, ये 30 नंबर की जब हम हिंदी पढ़ेंगे तो इस हिंदी में हम एक एक चीज बारीकी से पढ़ेंगे। और सुपर टेट में ये आपकी हिंदी 20 नंबर की आती है और 20 नंबर को हम एक एक चीज को बड़ी गहराई से पढ़ेंगे और पूरी तरीके से इसको हम समझेंगे कि वर्ड क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, संज्ञा क्या है, संधि क्या है, समास क्या है, सब चीजें हम एक क्रम से समझेंगे। तो आज जो हम शुरुआत करेंगे वो शुरुआत होगी आपकी वर्ड से। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड विचार। साथियों, हम बात करेंगे किसकी? वर्ड विचार। हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। इन ध्वनियों को कुछ चिन्हों के रूप में लिख देते हैं। साथियों, हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और इन ध्वनियों को कुछ हम चिन्हों के रूप में लिख देते हैं। तो साथियों, इसका अर्थ है कि जो भी हम अपने विचार किसी के समक्ष रखते हैं तब हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। हमारे अंदर से जो ध्वनियां निकलती हैं जब हम किसी से कोई बातचीत करते हैं या अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं। जो वाक्य हम बोलते हैं उन वाक्यों को बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। अगर इन ध्वनियों को अलग अलग कर लिया जाए, जैसे इस वाक्य में अनेक ध्वनियां प्रकट हुई है, हमने बोला था यह आम है। अब इसमें बहुत सारी ध्वनियां प्रकट हुई हैं और इन्हें अगर हम अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करने पे इनका स्वरूप कुछ अलग ही प्रकार का होगा। जैसे यह हमने लिखा है यह, तो यह को हमने अलग किया है यह प्लस अ प्लस ह प्लस अ। तो ये जो यह है आपका, ये एक शब्द बन, जहां दो वर्णों का मेल होता है वहां शब्द बन जाते। तो ये जो शब्द है, इन शब्दों को हमने तोड़ा, इन शब्दों को हमने तोड़ा, अलग किया और इनमें से बहुत सारी ध्वनियां निकली। और इन ध्वनियों के अब हम कहें कि इसके हम टुकड़े कर सकते हैं। क्या हम ये हमारी ध्वनि है, क्या हम इसके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियां जो हमारे मुंह से निकली है, अगर इन ध्वनियों को अगर हम अलग अलग करके देखें तो इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसीलिए सबसे छोटी जो इकाई होती है, एक प्रश्न आपका यूपी टेट में आता है कि हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। हमने आपकी हेडिंग डाली है यहाँ पे वर्ड। वर्ड क्या है? तो वर्ड के विषय में समझ लीजिए, वह सबसे छोटी ध्वनि, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे हम वर्ड कहते हैं। जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है वह क्या होती है? वह वर्ड होता है। वो क्या होता है? जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है, जैसे हमने बोला अ, या बोला हमने क, या बोला हमने ख, तो ये हमारे मुंह से ये जो ध्वनि निकली, ये ध्वनि क्या है? ये ध्वनि वर्ड है और इसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो साथियों, एक प्रश्न आपका यूपी टेट में बनता है और सी टेट में भी आता है कि सबसे छोटी इकाई
कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अगर आपके आंसर में ध्वनि नहीं है, वर्ड दिया है, तो आप वर्ड पे टिक कर देंगे। सबसे छोटी इकाई वर्ड भी कहलाती है, क्योंकि इस वर्ड के भी टुकड़े नहीं हो सकते। का, खा, गा, ये क्या है? ये वर्ड है, और ये वर्ड है। अगर हमने इनको लिखा है तो ये वर्ड हो जाते हैं। अगर हमने इनको अपने मुंह से बोला है तो ये ध्वनि होती है। जब हम अपने मुंह से इन वर्डों को बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, और जब हम अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में हम लिख लेते हैं तो वह वर्ड बन जाता है। जैसे हमने इस श्यामपट बोर्ड पे लिखा है तो ये हमारा वर्ड बन गए। तो जब हम इसी ध्वनि को अपनी कॉपी पे लिख लेते हैं तो ये वर्ड बन जाता है, और इसी ध्वनि को जब हम अपने मुंह से बोलते हैं तो ये ध्वनि कहलाती है। तो साथियों, हम अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं। एक प्रश्न आपका यूपी टेट में ये बनता है कि हम अपने विचारों को या फिर भावों को किसी के सामने कैसे रखते हैं? तो आपका उत्तर होगा, हम अपने भावों और विचारों को ध्वनि के माध्यम से रखते हैं। जो हमारे मुंह से विचार निकलते हैं, हम कोई वाक्य बोलते हैं तो वहां पे हम अनेक प्रकार की ध्वनियां बोलते हैं, और अगर इन ध्वनियों को हम लिख लेंगे और इनको अलग अलग कर लेंगे तो क्या होगा? ये वर्ड बन जाए। ये क्या कहलाएगा? ये वर्ड कहलाएगा। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ड कहते हैं। जैसे क, ख, ग आदि। साथियों, तो आज हमने वर्ड विचार के बारे में पढ़ा है कि वर्ड क्या है। तो वर्ड क्या है? वर्ड वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, और जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वह क्या है? वह ध्वनि है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और एक बार हमारी वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद साथियों।